So, hello doctors, welcome to the WhatsApp group NEET PG Guidance and PG Mentor with the Nipun Garg. Myself Nipun Garg. बेसिकली नीट पीजी काउंसलिंग में काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आप लोगों के लिए आज के दिन के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो है वो चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन स्टेट में चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हरियाणा के अंदर आपकी चॉइस फिलिंग ऑनगोइंग है, 24 उसकी लास्ट डेट है और न्यू रजिस्ट्रेशंस भी ओपन है। सो जो लोग हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो भी डेफिनेटली रजिस्टर भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हिमाचल की चॉइस फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है और हिमाचल की चॉइस फिलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को आ रही हैं बिकॉज ऑफ की टेक्निकल ग्लिच कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्स जो है वो अपना सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। सो आई सजेस्ट कि आप उसको ट्राई करें और वो चीज़ आपकी डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग हम लोगों ने परफॉर्म करा और दी साइट इज़ डूइंग वेल एंड गुड नाउ, तो उसके अंदर आप कर सकते हैं। और यूपी की चॉइस फिलिंग भी आपकी कंटिन्यूस है, उसका लिंक मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है। यूपी की चॉइस फिलिंग में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, चाहे वो कॉलेजेस की फ़ीस है, कॉलेजेस की रेपुटेशन है, ब्रांच वाइज आपकी चीज़ें हैं, एक्सपोजर्स हैं, हिडन फीस का यूपी के अंदर जो इशू है। उसके अलावा काफ़ी सारे कॉलेजेस में कुछ नई सीट्स का भी एडिशन हुआ है और कई सारे कॉलेजेस में जो आपकी फ़ीस जो है वो बढ़ चुकी है। सो इन सभी फैक्टर्स को आप केयरफुली एग्जामाइन कर ही जो है वो चॉइस फिलिंग में आगे जो है वो प्रोसीड करें। और उसी के रिगार्डिंग आप अगर हमारी हेल्प ही चाहते हैं तो डेफिनेटली पेड गाइडेंस के थ्रू आप ले सकते हैं। और कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनका शेड्यूल अभी तक अवेटेड है, जैसे गुजरात ने अभी तक अपना राउंड 1 का शेड्यूल जो है वो अनाउंस नहीं किया। उत्तराखंड में राउंड 1 काउंसलिंग का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। पंजाब में जो है अभी तक राउंड 1 काउंसलिंग का शेड्यूल अनाउंस जो है वो नहीं हुआ, बट आपकी माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है। मैंने आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट की है, सो आप उसको चेक कर सकते हो कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल हैं इस साल काउंसलिंग के लिए। और अगर हम साउथ की बात करें तो कर्नाटक का शेड्यूल आपका आ चुका है। कर्नाटक का जो फीस स्ट्रक्चर है इस साल का वो अवेटेड है, उसमें 10% इंक्रीमेंट का ओपन कैटेगरी सीट्स के लिए डेफिनेटली होने का चांसेस है। और ऑलमोस्ट आपकी सभी स्टेट्स में मेरिट लिस्ट आ चुकी है। केरला की चॉइस फिलिंग आपकी जो है वो स्टार्ट है। बाकी स्टेट्स की चीज़ें जो है वो अभी अवेटेड हैं। एमपी के अंदर आपका जो है पब्लिकेशन ऑफ शेड्यूल आपका हो चुका है। वेस्ट बंगाल में आपका शेड्यूल जो है वो पब्लिश हो चुका है। सो सभी स्टेट्स को अभी बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ बिहार के अंदर भी कैंडिडेट्स को अपनी लॉगिन आईडीज़ को क्रिएट करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसका भी आपको मैंने जो स्क्रीनशॉट है आपको ग्रुप में शेयर किया है कि सबसे पहले आपको पीजीमेक आईडी के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर जाकर आपको आईडी क्रिएट करना है, पीजीमेक आईडी को मेंशन करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करके फिर दोबारा से नया पासवर्ड बनाकर आपको उसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। और बिहार की चॉइस फिलिंग जस्ट आप एमसीसी में जो चॉइस फिलिंग करते हैं सेम उसी तरीके का सर्वर आपको देखने को मिलेगा। उस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है और चॉइस लॉकिंग भी आप जो है वो हैंड टू हैंड कर सकते हैं। बट इन सभी स्टेट्स में काउंसलिंग रूल्स और रेगुलेशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो आई सजेस्ट कि आप पहले ब्रोशर को रीड करें, सभी ब्रोशर्स को पढ़ें, उसके बाद ही काउंसलिंग के अंदर प्रोसीजर्स में करने के लिए जाएं। बिकॉज ऑफ कि अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलोअप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आएगी। राजस्थान के अंदर भी इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो है वो आपकी पब्लिश हो चुकी है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो रूल्स में इस बार आपको देखने को मिले हैं। और ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि जो ऑल इंडिया के रूल्स फॉलो हो रहे हैं वो स्टेट्स में रूल्स जो हैं वो डेफिनेटली बिल्कुल सेम फॉलो नहीं हो रहे। सभी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लास्ट ईयर से भी इस साल देखने को मिले हैं। सो किसी भी स्टेट की चॉइस फिलिंग करने से पहले पूरा कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ऐसे तरीके से फंसेंगे कि आपका सिक्योरिटी मनी भी जाएगा और आप जो है वो काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे, या फिर आपको फर्दर राउंड्स में एलिजिबल बनने के लिए दोबारा से सिक्योरिटी मनी जो है वो पे करना पड़ेगा। सो किसी भी चीज़ की चॉइस फिलिंग करने से पहले, चॉइस ऑर्डर बनाने से पहले रूल्स रेगुलेशंस को देखिए, उसके अंदर सभी चीज़ों को एग्जामाइन करिए। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ पे आ पा रही तो यू कैन डेफिनेटली टेक आवर हेल्प ऑल्सो। तो उसके बाद ही आप ये जो फर्दर है उसको प्रोसीड करने के लिए जाइए। और कल आपका एमसीसी का राउंड 1 का जो रिज़ल्ट है वो भी आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। सो उससे भी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी और एक तरीके से ऑफिशियल जो है अलॉटमेंट जानी शुरू हो जाएंगी। और ये जो स्टेट्स पेंडिंग है इनके शेड्यूल्स भी आपको आज रात को या कल तक आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे और ये चीज़ें आपकी डिले नहीं होने वाली। जो एमसीसी का डिले था 1.5 महीने का, वो चीज़ें निकल चुकी हैं। अब एमसीसी आपका 1 या 2 दिन के डिले के अलावा डिले नहीं होगा और सभी स्टेट्स इस चीज़ को परफॉर्म बिल्कुल टाइमली करेंगी। और ये चीज़ें बिल्कुल एकदम एनएमसी की तरफ से स्टेट्स को क्लियर कर दी गई हैं कि किसी भी तरीके का डिले इस बार काउंसलिंग में नहीं होना चाहिए उनके एंड से। सो सभी स्टेट्स बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ रूल्स और क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ काउंसलिंग का जो पोर्टल्स हैं वो ओपन कर रहे हैं। और उसी तरीके से आपको भी इसमें काउंसलिंग करनी है। किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं रखना और हमारे साथ गाइडेंस के लिए आप डेफिनेटली हमारी सर्विसेज में
अटैच हो सकते हैं। बाकी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, आई होप कि आप डेफिनेटली उनको वॉच कर रहे होंगे और उन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, उन चीज़ों को ध्यान से देखिए, फिर आगे फर्दर स्टेप आउट करिए। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।